And it's always good to listen to the testimony of a man who was just like us, और हमेशा ये अच्छा होता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति की गवाही सुने जो हमारे ही तरह था, tempted like us, हमारे ही तरह परखा गया, failed like us. हमारे ही तरह असफल हुआ। Of course, Jesus never failed, but Paul यीशु तो कभी असफल नहीं हुआ था, did. Paul पर पौलुस असफल हुआ था। honestly says he failed पौलुस ईमानदारी से कहता है कि वो असफल हुआ, in many ways, but he कई तरीकों से असफल हुआ, overcame. पर उसने जय पाया। He said, Paul, thank you for your testimony. Thank you for your ruthless honesty. मैं कहता हूँ पौलुस तेरा धन्यवाद तेरे गवाही के लिए, पौलुस तेरा धन्यवाद तूने पूर्ण तौर पर जो ईमानदारी से लिखा है उसके लिए। It encourages me उससे मैं प्रोत्साहित होता हूँ that a defeated person like me can also overcome by the power of the Holy Spirit कि मेरे जैसा एक हारा हुआ व्यक्ति भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है and determined to walk according to the Spirit. But it's और ये निर्धारित कर सकता है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलूं, a daily matter. पर ये एक प्रतिदिन का मामला है। And as you go along, it will become easier and easier and easier and easier. और जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये प्रतिदिन आसान और आसान और आसान होते जाएगा। I sometimes use the example of lust like a snake. कभी कभी मैं उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ कि हमारे अंदर ये जो लालसा है ये एक सांप के समान है। Inside my flesh, putting its head up मेरे शरीर के अंदर एक सांप है जो अपने सिर को ऊंचा उठाता है through this hole in the box. और इस ऐसा समझ लो कि एक सांप किसी बक्से में बंद है, उस बक्से में एक इसके द्वारा वो ऊपर आता है वो सांप। The box full of snakes. That's my lust in my flesh. And one of this thing called sex lifts its head through the hole in the box. और आप सोच कर देख सकते हो, कल्पना कर सकते हो, एक बक्सा है, बक्से में कई सांप हैं, उसमें से एक सांप है जो है सेक्स या सेक्स के प्रति जो लालसा है, वो लालसा उस बक्से के एक छेद से अपने सिर को ऊंचा उठाता है। And all in the past years I was feeding it milk. Aha! और अतीत के वर्षों में जब कभी ये सांप उस छेद से बाहर आता था तो मैं उसे दूध पिलाता था। More milk, here you are. और मैं उसे कहता था अच्छा ये सांप बाहर आया, ये ले और दूध पी। Some more milk, here थोड़ा और दूध पी। you are. The snake is getting stronger and stronger. और वो जो सांप है वो और भी सामर्थ्य से भरता जा रहा है, भरते जा रहा है। And then I get born again and I'm still not completely freed from giving milk to that snake. और फिर मेरा नया जन्म होता है, अब भी मैं उसे दूध पिलाना छोड़ नहीं दिया है मैंने उस सांप को। And then one day I decide I'm going to get victory over sin. फिर एक दिन मैं तय करता हूँ कि मुझे पाप पर विजय चाहिए। Then I get a big club and I bang that snake on the head when it puts his head out and the snake gets a surprise. Hey, what happened? और फिर मैं एक अच्छी मजबूत लकड़ी लेता हूँ, अगले बार जब वो सांप ऊपर अपना सिर उठाता है मैं उसे एक बड़ा सा उसके सिर पर वार करता हूँ और अचानक वो सांप भी सोचने लगता है अरे इसको क्या हो गया, I've changed. मैं बदल गया हूँ, I'm following the Lord now. अब मैं प्रभु का अनुसरण कर रहा हूँ। And it doesn't die. और वो सांप मर नहीं जाता, It just becomes a little weaker because I fed it for so many years. वो सांप मरता नहीं है क्योंकि वो थोड़ा निर्बल होता है, क्योंकि इतने वर्षों से तो मैंने ही उस सांप को खिलाया पिलाया है। Then next time it puts his head, it gets another whack. अगले बार वो सांप जब अपना सिर ऊंचा उठाए मैं उसे और एक फटका मारता हूँ। And it gets weaker and weaker and weaker. और हर एक बार जब मैं उस पर वार करते रहता हूँ तो वो निर्बल और निर्बल और निर्बल बनते जाता है। This actually happens, brother. मेरे भाई ये वास्तविकता में ये होता है ऐसा। You determine that you're going to seek the power of the Holy Spirit. आप ये निर्धारित कर लो कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को खोजने वाले हो। And you're going to overcome your thoughts. You're going to overcome your desires, और आप अपने विचारों में विजय पाओगे, आप अपनी इच्छाओं में विजय पाओगे, passions. आपके लालसाओं पर विजय प्राप्त करोगे And God will help you. और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। And one day that snake, not dead, paralyzed. और एक दिन वो जो सांप है वो मर नहीं जाएगा पर वो लकवा मारा हुआ हो जाएगा। The lust is still there, but वो लालसा तब भी होगी it's not so strong now. पर अब वो इतनी सामर्थ्य से भरी नहीं है, बलवंत नहीं है। I'm not saying you cannot be tempted. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो निर्बल हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रलोभित ही नहीं होंगे। Like someone said, temptation is like a fire. जैसे किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि प्रलोभन जो है, पाप करने का प्रलोभन ये अग्नि के समान है। Even if you're 100 years old, it can burn you. आप 100 वर्ष के क्यों ना हो जाए वो तब भी आपको जला सकती है आग। So always be careful. और इसलिए हमेशा ही सतर्क रहे। So there's no time when you say, oh, I won't be tempted anymore. Anytime being tempted, but it becomes so much easier as time goes on. ताकि आप कभी भी अपने जीवन में ये ना कहो कि नहीं अब तो मैं प्रलोभित हो ही नहीं सकता। आप हमेशा प्रलोभित हो सकते हो, पर जैसे समय बीतता जाता है ये प्रलोभन आपके लिए बहुत आसान होते जाएगा। If you determine to be, like I tell people, when you're sitting at your computer all by yourself and nobody's around and you're tempted to click on some pornographic site. आप अगर निर्धारित करो तो उदाहरण के तौर पर मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, सोच कर देखिए आप कंप्यूटर पर बैठे हो, आप अकेले हो और आपको लालसा हो रही है किसी अश्लील वेबसाइट पर जाने की या किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर जाने की।
there's only one thing you can do. ऐसे समय में एक ही चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, Do what it says in 1 Corinthians chapter 6. वही कीजिए जो पहले कुरिन्थ के 6 अध्याय में लिखा है। Verse 18. पहला कुरिन्थियों 6:18। Flee from immorality. व्यभिचार से बचे रहे। इंग्लिश में हिंदी में बस बचे रहे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है व्यभिचार से दूर भाग जाए। 1 Corinthians 6:18. Run away from immorality. पहला कुरिन्थ 6:18, जो भी अनैतिकता है उससे दूर भागो, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। Don't walk away. Run away. ऐसा नहीं लिखा कि तुम चल कर जाओ, ऐसा लिखा है उसके दौड़ कर उससे दूर भाग जाओ। Close the computer and run. अपने कंप्यूटर को बंद करके दौड़ वहां से दौड़ो, बाहर निकल जाओ। Go for a drive. जाकर गाड़ी चला कर आओ कुछ समय, Go and meet a friend. जाकर किसी मित्र से मिलकर आओ, Or go out somewhere. या कहीं बाहर कहीं और चले जाओ, But don't open that. पर उस लिंक पर क्लिक करके उसे ना खोलें। If you follow that rule of अगर आप इस नियम का अनुसरण करें तो, fleeing, और ये नियम क्या है, आपको दूर भागना है, you're acknowledging before God, Lord, this is too strong for me. तो दूर भागने के द्वारा आप परमेश्वर के सामने इस बात को मान लेते हो कि प्रभु ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बलवंत है। Otherwise, why should I flee? अगर वो बलवंत ना होता तो मैं क्यों दौड़ूं? I don't stand there and say, I believe in Romans 6:14, you can't conquer me. No, 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 no. जब मैं प्रलोभित होता हूँ इस पाप से तो मैं वहाँ खड़े होकर नहीं बोलता कि नहीं मैं रोमियो 6:14 पर विश्वास करता हूँ कि मैं पाप की मुझ पर प्रभुता नहीं होगी। ऐसा नहीं करना है। It says, resist the devil. बाइबल हमें कहती है शैतान का सामना करो, He'll flee from you. शैतान का सामना करो तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। When immorality comes, you better flee. पर जब अनैतिकता आती है तो तुम भाग जाओ। So who is stronger? फिर ज्यादा बलवंत कौन है? Tell me who's stronger, Goliath or Bathsheba? आप मुझे बताइए, ज्यादा सामर्थ किसके अंदर थी, गुलियत में थी या बत्शेबा में थी? Who do you think is stronger? आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा बल था, किसमें ज्यादा सामर्थ थी? Bathsheba. बत्शेबा में। Knocked down David in a moment. बत्शेबा ने तो एक पल में दाऊद को गिरा दिया। Immorality is stronger than the devil. अनैतिकता या ये जो व्यभिचार का पाप है ये शैतान से भी ज्यादा बलवंत है। Because the devil is defeated on the cross. You can resist him. It says in James 4:7, he will flee. क्योंकि शैतान तो क्रूस पर हराया हुआ है। याकूब 4:7 हमें बताता है कि वो हमसे भागेगा। But when the temptation to immorality comes, you have to flee. पर जब अनैतिकता का प्रलोभन आपके पास आए तो आपको दौड़कर भागना है। It's not only written here. Paul told Timothy. ये सत्य केवल यहाँ नहीं लिखा, पौलुस ने तिमुथियुस से भी कहा। See that in 2 Timothy in chapter 2 आप देखिए दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय and verse 22. और 22 वचन। Great verse. 2 अद्भुत महान वचन है। 2:22. 2:22 या 2:2:2। 2 Timothy 2:22. दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 22 वचन 2:2:2। Flee from youthful lusts. पौलुस कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। Timothy is a 45-year-old man or 50-year-old man. He says, I don't care if you're 50-year-old. तिमुथियुस तो 45-50 वर्ष का एक पुरुष है। पौलुस कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू 50 वर्ष का क्यों ना हो Those जाए, youthful lusts can enslave you. क्योंकि जवानी की अभिलाषाएं अब भी तुझे गुलाम बना सकते हैं। Timothy, there's only one advice I can give you. Don't तिमुथियुस केवल एक ही सलाह है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, resist it. उसका सामना नहीं करना, वहां खड़े रह के उसका सामना मत करो, Run away from it. वहां से भाग जाओ, उससे दूर भाग जाओ। When you're tempted, run. जब आप प्रलोभित होते हो भाग जाओ। You don't have to run from other temptations. आपको दूसरे प्रलोभनों से नहीं The other भागना है। temptations you face and you overcome. बाकी प्रलोभनों का आप सामना करते हो और आप विजय भी प्राप्त करते हो। Immorality, there's only one solution. पर जब बात आती है अनैतिकता की तो उसका एक ही हल है, Run. भागो। And then pursue righteousness with those who call on the Lord from a pure heart. Seek fellowship. और फिर वहां लिखा है कि जो अपने शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ मेल मिलाप करो या उनके साथ संगति करो, With godly people. ईश्वरीय लोगों के साथ संगति करो। Another verse I can show you in relation to sexual sin is यौन संबंध का जो पाप है, सेक्स के संबंध का जो पाप है, उसके विषय में मैं एक और वचन दिखाना चाहता हूँ। Ezekiel in chapter 16. यहेजकेल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। Ezekiel 16 and verse is talking about Sodom, and we all know that Sodom was known for not just sexual sin but a lot of perverted
sexual sin. और यहेजकेल 16 जो है हमें सदोम के बारे में बताता है। और हम जानते हैं कि सदोम ना केवल यौन संबंध के पाप के लिए जाना माना था, पर बहुत ही घिनौने तरीके का जो यौन संबंध का पाप होता है उसके लिए सदोम बड़ा जाना जाता था। It says that in Genesis chapter 18 and उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय में ये लिखा है। And why was Sodom, how did Sodom fall into this terrible situation of being full of perverted, immoral people? अब सदोम कैसे इस हद तक इस परिस्थिति में आ गया कि वो बिल्कुल ही दुष्ट और ऐसे घिनौने प्रकार के यौन संबंध के पाप में गिरे हुए लोगों से क्यों सदोम भर गया? Ezekiel 16 verse 48 यहेजकेल उसका 16वां अध्याय उसका 48 वचन talks about Sodom and your sister Sodom, सदोम और तुम्हारी बहनें के विषय में वहां लिखा है। referring to Israel like Sodom. वो इसराइल की बात कर रहा है कि इसराइल भी सदोम जैसे बन चुका है। Verse 49, 49 वचन Ezekiel 16:49. यहेजकेल 16:49 या 49 वचन। This was the guilt of your sister Sodom. देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था, या इंग्लिश में लिखा है तेरे बहन सदोम का पाप ये था। Not sexual sin first of all. ये नहीं कि पहले उसने यौन पाप किया, ऐसा नहीं। It ended up in perverted sexual sin, but where did it begin? उसका अंत हुआ कि वो बड़े घिनौने यौन पाप में गिर गए, पर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? Arrogance. सबसे पहले लिखा है घमंड। You know, sexual sin begins with pride क्या आप जानते हो यौन संबंध का पाप शुरू कहाँ से होता है? घमंड से। and arrogance. घमंड से और बढ़ाई, अपने आप को बहुत बड़ा समझने से, बेहतर समझने से। And you don't judge that pride और आप अगर उसका न्याय न करें तो and arrogance that you see in yourself. आपके अंदर जो घमंड या बढ़ाई करने की आदत है उसका अगर आप न्याय न करें तो। Second, abundant food. You know, gluttony. दूसरा लिखा है पेट भर भर के खाना या पेटू होना। We call it gluttony today. आज के दिन में हम उसे पेटू होना या खाने से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले, ऐसा हम उसे कहते हैं। Eating and eating and eating and eating way beyond what you need to eat. खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, आपको जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा खाते रहना। Always wanting to eat and eat and eat and eat. Never fast, never discipline yourself. और हमेशा यही चाहत है खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, कभी उपवास न करना, कभी अपने आप को अनुशासित न करना। And third, और तीसरा sleeping and sleeping and sleeping and sleeping. सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना, सोते रहना। An easy lifestyle. एक बहुत ही आसान सा सुख चैन वाला एक जीवन शैली। Not working hard कड़ी मेहनत न करना, in whatever you're supposed to do. जो भी आपको करना चाहिए उसमें कड़ी मेहनत नहीं करना। Careless ease, third. और तीसरा है सुख चैन या बड़ा आराम से चैन में सुख में रहना। And fourth, और चौथा not considerate of poor people. दीन दरिद्र या गरीबों को न संभालना, उनके बारे में न सोचना। Selfish with your money. अपने पैसे के साथ स्वार्थी होना। What is the final result? और इस सब का अंतिम परिणाम क्या है? Sexual sin. यौन संबंध का पाप। So if you want to overcome sexual sin, try and follow these steps. और अगर आप यौन संबंध के पाप पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इन चीजों को, इन कदम को उठा के देखो। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए, Opposite of arrogance. क्योंकि घमंड और बढ़ाई करने के विपरीत है। अपने आप को नम्र कीजिए। Discipline yourself in the area of food. भोजन या खाने के मामले में अपने आप को अनुशासित कीजिए। Discipline yourself in the area of sleep. नींद के मामले में अपने आप को अनुशासित कीजिए। And be considerate of people who are needy around you. और आपके आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उनका ख्याल रखिए। That's why the sins of Sodom is mentioned. These are the sins that led to the sin of Sodom. और ये सदोम के पाप इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इन पापों के द्वारा वे आखिरकार सदोम के पाप में पड़े।